most of our cases there's nothing for oral hearing actually. There's nothing to argue. जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पटवारी की रिपोर्ट लेनी है, उसके बेसिस पे anyone can sit and make a judgment. But we still do a oral hearing and that oral hearing wastes a lot of time. क्योंकि उसमें एडजॉर्नमेंट होता रहता है. कभी एक वकील ने 4 केस ले रखे, उसके पास टाइम नहीं है, कभी तहसीलदार के पास टाइम नहीं है, कभी एसडीएम के पास टाइम नहीं है. सो आई थिंक दैट इज़ वन एरिया विच वेस्ट टू मच ऑफ अ टाइम. सेकेंड एरिया इज़ द अपील्स. अब तहसीलदार ने एक केस में डिसाइड कर लिया है. अब रेवेन्यू केसेस में गलत जजमेंट बहुत कम होते हैं. अब पटवारी गलत रिपोर्ट देता है, उसके बेसिस पे गड़बड़ होती है, ये दिस इज़ वेरी कॉमन. पर जजमेंट गड़बड़ हो ऐसा रेवेन्यू केसेस में बहुत कम होता है. मतलब सारे लोग मिल के पूरी गड़बड़ कर दें, किसी और की लैंड किसी के नाम करा दें, ये तो होता है. पटवारी ने विलेज रिकॉर्ड में लैंड इनकी है, इनका नाम किसी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनकी नाम की बजाय इनका नाम डाल दिया. नाउ दैट हैपन्स इन नंबर ऑफ स्टेट्स. ना यू नीड चेक्स एंड बैलेंसेस फॉर दैट, क्योंकि वो पटवारी गड़बड़ कर रहा है. पर ओरल हियरिंग और जुडिशल प्रोसेस से आप क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं रेवेन्यू कोर्ट्स में, आई कांट फिगर आउट. सो इफ़ यू कैन फिगर आउट, वेरी गुड. There are lawyers also in this, I suppose, who can also contribute as to what exactly are we gaining by all these hearing processes in these revenue courts.